अपना मीठा पानी किसी खारे समंदर में कभी ना बहाना, ना तो वो समंदर मीठा होगा और ना ही तुम्हारी कुर्बानी का कोई फ़ायदा होगा। ज़िंदगी एक हसीन इम्तिहान है, कभी खुशी देकर परखती है, कभी गम देकर संवारती है। जो सब्र के साथ चलते हैं उनके कदमों में रास्ते खुद बिछ जाते हैं। ख्वाब देखो, यकीन रखो, मेहनत करो, क्योंकि अल्लाह उसी का साथ देता है जो खुद पर यकीन और उस पर भरोसा रखता है। एहसास कहने को तो छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन अहमियत के लिहाज से बहुत बड़ा ख़जाना है। रिश्तों को तोड़ने जोड़ने में इसी का बड़ा हाथ है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी ताकत उसके हाथ पैरों में नहीं, औलाद के अच्छे लहजे में होती है। अगर हर चीज़ आपके गिर्द तारीख है तो एक दफ़ा और देखें, क्या पता आप खुद ही रोशनी हो। वक्त बदलने में देर नहीं लगती, कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। अगर आज उरूज है तो कल ज़वाल भी आ सकता है। नूर का कोई साया नहीं होता, खुदा नूर है और इसमें ज़रा भी तारीकी नहीं है। सही वक्त पर गलत जगह से निकल जाना बहुत बड़ी नेमत है। जलकर राख होने से बेहतर है खुद को बुझा लिया जाए। जिसका इरादा बुरा होता है उसका तीर खुद उसी की तरफ पलटता है। अकड़ तब तक चलती है जब तक पकड़ ना हो। जब पकड़ हो जाती है तो उस खाकी इंसान को खाक होने में देर नहीं लगती। शेख सादी फरमाती हैं, अच्छी आदत की मालिका नेक और पाक दामन औरत अगर फ़कीर के घर में भी हो तो उसे बादशाह बना देती है। आहिस्ता आहिस्ता चलना मगर मुसलसल चलना कामयाबी की ज़मानत है। गुफ्तगू से समझ बूझ में इजाफा होता है, लेकिन तन्हाई और मदरसा है जहाँ अजीम ज़हन जन्म लेते हैं। रूए ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख, तकलीफ़, अज़ियत, फ़रेब और धोखे तो इंसानों को देते हैं, माफ़ी अल्लाह ताला से मांगते हैं। याद रखो, जब तक अपनी निजात का यकीन ना हो किसी गुनहगार का मजाक ना उड़ाओ। अल्लाह को ये बात सुनने का शौक़ है कि गलती हो गई, माफ़ी दे दो। अल्लाह की मर्ज़ी और अपनी मर्ज़ी के दरमियान फ़र्क का नाम गम है। शक एक ऐसी बीमारी है जो इंसान का सुकून ख़त्म कर देती है। जब आँखें नफ्स की पसंदीदा चीज़ें देखने लगें तो दिल अंजाम से अंधा हो जाता है। लोग खुददारी और अना में मुब्तला हैं, रोज़ी की फ़िक्र में लगे हैं मगर रोज़ी देने वाले से गाफिल हैं। अगर दुनिया फ़तह करना चाहते हो तो अपना लहजा धीमा रखो, क्योंकि लहजे का असर तलवार से भी ज़्यादा होता है। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन हिजरत गुनाहों से नेकी की तरफ पलट जाना है। तौबा करते रहा करो, ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी कोई नहीं जानता। लोगों को जांचने का काम तुमने संभाल लिया, हालांकि आमाल तौलने वाला तराजू तो कहीं और है। सब्र करने वाले कानों से सुनो, हमदर्द आँखों से देखो, मोहब्बत वाली ज़ुबान से बोलो। शेख सादी फरमाते हैं, मेरे पास वक्त नहीं उन लोगों से नफ़रत करने का जो मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि मैं मसरूफ़ रहता हूँ उन लोगों में जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। वक्त उजड़ी हुई ज़िंदगियों को फिर से संवार देता है, मगर जो दूसरों को बर्बाद करने निकलते हैं अल्लाह उनकी अपनी आबादी भी बरकरार रहने नहीं देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत की उसके लिए 2 जुमों के दरमियान नूर रोशन कर दिया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा का दिन तुम्हारे लिए बेहतर दिनों में से है, लिहाजा उस दिन मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजा करो। मंजर देखने की सलाहियत सब इंसानों में कुदरती होती है, मगर पसी मंजर देखने की बसीरत हर किसी का मुक़द्दर नहीं हुआ करती। खामोशी भी एक खूबसूरत जवाब है। हर बात का जवाब अल्फाज से देना ज़रूरी नहीं, कभी कभी सुकून के लिए खामोश रहना ही बेहतर होता है।
ہر تھکا ہوا دل ایک نرم لفظ کا منتظر ہوتا ہے۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ بندگی کا امتحان۔ حضرت نوح علیہ السلام وہاں کشتی بنا رہے تھے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو اور اب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستخط تک لے آئی اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخط سے انگوٹھے تک لے آئی۔ لفظ ہمیشہ بے سائقہ ہوتے ہیں، انہیں لہجے ہی تلخ یا میٹھا بناتے ہیں۔ چادر کے اندر ایک عورت کی ہی نجات نہیں ہے بلکہ چادر کے اندر ایک ملت کی نجات ہے، کیونکہ بے پردہ عورت پوری ملت کو گمراہ کر دیتی ہے۔ جو تعلیم عورت کی سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف دور کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ سب سے خطرناک انسان وہ نہیں جو ہتھیار اٹھاتا ہے، بلکہ وہ ہے جو جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صرف عمل ہی محبت کے خلوص کی تصدیق کرتا ہے، الفاظ تو سب فلسفہ ہیں۔ جب کوئی مخلص مل جائے تو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں، اس پر تجربے شروع نہیں کرتے۔